एक मुझे कथा याद आती है जैमिनी ऋषि और व्यासदेव की। व्यासदेव जब वेद लिख रहे थे तो उन्होंने जैमिनी ऋषि को कहा वेद लिखने के लिए, और वो श्लोक बोलते जा रहे थे, जैमिनी ऋषि लिखते जा रहे थे। और एक बार उन्होंने एक श्लोक कहा जिसका ये मतलब था कि जब पुत्र वयस्क हो जाए, जवान हो जाए, तो माँ और पुत्र को भी एक कक्ष में साथ नहीं सोना चाहिए। तो जैमिनी ऋषि का कलम वहां रुक गया। उन्होंने कहा नहीं, मुझे इसके ऊपर एक विश्वास नहीं है। तो संध्या का समय हो गया था। ब्रह्मा ने बोला ठीक है, तुम विमोचन करो इसका, जब तुम्हें विश्वास हो जाए तो फिर कल सुबह हम प्रातः पुनः आरंभ करेंगे। ऐसा कह के व्यासदेव जी अपने कक्ष में गए और जैमिनी ऋषि अपनी कुटिया में गए। अचानक मौसम, थोड़े समय पश्चात मौसम का बदलाव हुआ और बड़ी आंधी, तूफान, मूसलाधार वर्षा होने लगी। और इस मूसलाधार वर्षा में अचानक उनके द्वार पर खटखटाहट होने लगी। जैमिनी ऋषि के द्वार पर किसी ने द्वार खटखटाया। अंदर से ही जैमिनी ऋषि ने पूछा कि आप कौन हैं? बाहर से एक आवाज आई, मैं एक स्त्री हूं और मैं पथ भटक गई हूं, आप कृपया मुझे शरण दें, मैं भीग गई हूं। जैमिनी ऋषि ने कहा देखिए, हम सन्यासी हैं और हम इतनी रात में अकेली स्त्री को हमारे कुटिया में आने की इजाजत नहीं दे सकते। तो स्त्री ने बाहर से ही जवाब दिया, देखिए मैं स्त्री नहीं हूं, मैं अबला हूं और इस समय मैं आपके शरण में आई हूं, मुझे शरण देना आपका कर्तव्य है। जब उस स्त्री ने ऐसे ज्ञान की बातें की तो जैमिनी ऋषि ने दरवाजा खोला, द्वार खोला, और जब उन्होंने द्वार खोला एकदम बिजली चमकी और उन्होंने वो स्त्री का खूबसूरत रूप देखा जो भीग गई थी और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। लेकिन जैमिनी ऋषि ने उनको कहा कि आप कुटिया में जाइए, मैं यहाँ छज्जे के नीचे सो जाऊंगा और आप द्वार अंदर से बंद कर लीजिए और कोई भी दरवाजा खटखटाए नहीं खोलना। अगर आपको कोई आके ये कहे कि जैमिनी ऋषि हूं, दरवाजा खोलो, तो भी नहीं खोलना। उस स्त्री ने कहा मुझे क्या जरूरत है दरवाजा खोलने की, हाँ जो आपकी आज्ञा। उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। अब जैमिनी ऋषि छज्जे के नीचे लेट गए, लेकिन उनके मस्तिष्क में उसी स्त्री का भीगा हुआ शरीर बार बार कौंधने लगा और धीरे धीरे माया देवी ने उनको जकड़ लिया कामवश। और उठे, उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने उठे, दरवाज़ा खटखटाया और उन्होंने कहा हे स्त्री, तुम दरवाज़ा खोलो। बोला मुझे जैमिनी ऋषि जो इस कुटिया के मालिक हैं उन्होंने कहा है कि दरवाज़ा नहीं खोलना है और इसीलिए मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती। तो जैमिनी ऋषि ने कहा देखो, मैं जैमिनी ऋषि बोल रहा हूं और ये मेरी कुटिया है, आप कृपया करके दरवाज़ा खोलें। स्त्री ने कहा देखिए, हमें जैमिनी ऋषि ने खुद कहा है कि ये दरवाज़ा नहीं खोलना, ये द्वार नहीं खोलना। जैमिनी ऋषि ने ये सुनते ही उनसे रहा नहीं गया और वो छत के ऊपर चढ़ गए और छत तोड़ के कुटिया के अंदर कूद गए। जब स्त्री ने उनको छत से कूदते हुए देखा तो बड़ी आश्चर्यचकित हो गई। कहने लगी कि आप ऐसे कैसे आ गए? जैमिनी ऋषि ने कहा देखिए, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। स्त्री ने कहा देखिए, हमें आपसे विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे पिता ने हमारे विवाह के लिए एक कंडीशन, एक शर्त रखी थी। वो क्या है? जैमिनी ऋषि ने कहा कि जो भी हमारा वर होगा वो हमें
घोड़ा बनकर अपनी पीठ पर बिठाकर उसके घर के 3 चक्कर लगाएंगे। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूं। जैमिनी ऋषि ने कहा, अभी वर्षा भी समाप्त हो गई है, मौसम भी खुल गया है और अभी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त का समय है, तो इस समय कौन देखेगा। बोला ठीक है, आ जाइए। जैमिनी ऋषि घोड़ा बन गए और वो स्त्री को उन्होंने अपने पीठ पर बिठा लिया और एक चक्कर कुटिया का लगाया, दूसरा चक्कर कुटिया का लगाया और तीसरा चक्कर जब लगा रहे थे उनके मन में लड्डू फूट रहे थे कि अब वो स्त्री के साथ विवाह करके वो रह सकते हैं। जब तीसरा चक्कर पूर्ण हुआ उन्होंने कहा, अब मैं आपका आलिंगन कर सकता हूँ। स्त्री ने कहा, अवश्य। जब हम आलिंगन करते हैं तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। तो हम आलिंगन किया तो उन्हें दाढ़ी चुभने लगी, तो उन्होंने देखा, ओह ये तो व्यास देव जी हैं। तो वो बड़े शर्मिंदा हुए, शर्म से पानी पानी हो गए और वो इस तरह से व्यास देव जी के चरणों में गिर गए।